कल्पना कीजिए एक ऐसी सत्ता जो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु हिला नहीं सकती और समय भी जिसे छू नहीं पाता। क्या आप जानते हैं कि यह सत्ता आपके भीतर ही है और आप ही उसका स्वरूप है? तो फिर हम इतने दुखी क्यों हैं? इतने बंधनों में क्यों फंसे हैं? आज आध्यात्म उपनिषद हमें बताता है वह सत्य जो जीवन बदल देता है। आइए पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं। आत्मा वह जो न जन्म लेती है न मरती है। इस संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। शरीर पैदा होता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और समाप्त हो जाता है। विचार आते हैं और चले जाते हैं। भावनाएं उमड़ती है और फिर शांत हो जाती है। समय बदलता रहता है, परंतु इस परिवर्तनशील जगत के बीच एक तत्व है जो कभी नहीं बदलता, वह है आत्मा। उपनिषद बताता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न अग्नि जला सकती है न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है, न समय उस पर अधिकार कर सकता है। आत्मा अमर, अचल, अविनाशी और शुद्ध चेतना है। पर प्रश्न यही है, क्या हम वास्तव में अपने इस असली स्वरूप को पहचानते हैं या फिर केवल देह, मन और अहंकार को ही मैं मान लेते हैं? इसी भ्रम को दूर करने और आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए अध्यात्म उपनिषद हमें मार्ग दिखाता है। अध्याय 2 शरीर, मन और अहंकार की भ्रांति। ऋषियों के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह स्वयं को शरीर समझ लेता है। हम कहते हैं, मैं सुंदर हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। पर वास्तव में शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, भावनाएं बदलती है, पर आत्मा नित्य है, शुद्ध है, अपरिवर्तनीय है। शरीर को मैं मान लेना ही बंधन है। इंद्रियों को मैं मान लेना ही भ्रम है। मन की लहरों को अपना स्वरूप समझ लेना ही अज्ञान है। अध्यात्म उपनिषद यही सिखाता है। सोहम, मैं वही हूँ, वही शुद्ध आत्मा, वही परमात्मा। यह बोध जितना सरल है उतना ही गहरा और जीवन परिवर्तनकारी है। अध्याय 3 राजा जनक की अंतर्दृष्टि की खोज। विदेह भूमि का महान सम्राट राजा जनक प्रचुर वैभव, शक्ति और सम्मान सब होते हुए भी उनके भीतर एक अतृप्त प्यास थी। मैं कौन हूँ? उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं यह देह हूँ? क्या मैं यह इंद्रियां हूँ जो विषयों की ओर भागती है? क्या मैं यह मन हूँ जो निरंतर विचलित रहता है? क्या मैं यह बुद्धि हूँ जो निर्णय बदलती रहती है? उन्होंने वेद पढ़े, उपनिषद सुने, यज्ञ किए, तप किया, पर अनुभव नहीं हुआ। ज्ञान शब्दों में था पर जीवन में नहीं उतर पाया था। मन की गहराइयों में उठता वही प्रश्न, मैं कौन हूँ?
उन्हें बेचैन किए रहता था। तभी उनके गुरु याज्ञवल्क्य उनके जीवन में दीपक बनकर आए। अध्याय 4। गुरु याज्ञवल्क्य का गहन उपदेश। जनक ने निवेदन किया, भगवन, मेरे संशय को दूर कीजिए। शास्त्र कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, पर प्रत्यक्ष अनुभव में तो शरीर ही प्रतीत होता है। मैं वास्तव में कौन हूँ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, राजन, तू शरीर नहीं है। ये पंच महाभूतों से बना है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है और मिट्टी में मिल जाता है, वैसे ही यह शरीर धरती में लौट जाएगा। तू इंद्रियां भी नहीं है, वे केवल साधन है। तू मन भी नहीं है, मन परिवर्तनशील है। तू नहीं, तू बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि निर्णय बदलती रहती है। तू शुद्ध आत्मा है, अजन्मा, अमर, नित्य, प्रकाशमय। जैसे आकाश बादलों से ढकता है पर स्वयं अप्रभावित रहता है, वैसे ही आत्मा भी सब अनुभवों के बीच अप्रभावित रहती है। अध्याय 5। मैं और मेरा का अहंकार जाल। जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि मैं आत्मा हूँ तो फिर मैं और मेरा का भाव क्यों उत्पन्न होता है? गुरु ने कहा, यही अहंकार है, यही बंधन का कारण है। अहंकार कहता है, मैं राजा हूँ, यह मेरा शरीर है, यह मेरा धन है, यह मेरा परिवार है। यही मैं मेरे का भ्रम ही दुख का मूल कारण है। आत्मा इन सब से परे है। वह न सुखी होती है न दुखी, वह साक्षी रहती है। जब साधक सोहम, मैं वही ब्रह्म हूँ का अनुभव करता है, तब अहंकार समाप्त होता है और मुक्ति प्राप्त होती है। अध्याय 6। जनक का दिव्य अनुभव समाधि। गुरुवाणी सुनते सुनते जनक का अंतर मौन में उतरने लगा। जैसे किसी उफनती नदी को सागर का आश्रय मिल जाए, वे समाधि में प्रवेश कर गए, जहाँ न देह का स्मरण, न राजा होने का अहंकार, न मन की गति, न कर्ता होने का भाव, केवल एक ही अनुभूति, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। समाधि से बाहर आए तो उनके मुख पर शांति का अनोखा तेज था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मैं जान गया, मैं न देह हूँ न मन, मैं वही शुद्ध चेतना हूँ। यही जीवन मुक्ति है, जीते जी मुक्त होना। अध्याय 7। उपनिषद का वैज्ञानिक मार्ग। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। आध्यात्म उपनिषद साधक को 3 सीढ़ियां बताता है। श्रवण, गुरु और उपनिषद की शिक्षाओं को श्रद्धा से सुनना। मनन, सुने हुए ज्ञान पर गहराई से विचार करना। निधिध्यासन, ध्यान में बैठकर उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करना। इन तीनों के बिना आत्मज्ञान केवल जानकारी बनकर रह जाता है, अनुभव नहीं बनता। श्रवण, मनन और ध्यान आत्म साक्षात्कार है। अध्याय 8। त्याग का असली अर्थ। अंदरूनी छोड़ना। त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। असली त्याग है अहंकार और आसक्ति का त्याग। वस्त्र बदलने से त्याग नहीं आता, जंगल चले जाने से भी त्याग नहीं आता, परंतु जब मन मोह से मुक्त हो जाए तभी सच्चा त्याग होता है। त्याग का स्वरूप अहंकार का त्याग, वासनाओं का त्याग,
मेरे का त्याग, तभी साधना स्थिर होती है। अध्याय 9 चित्त की स्थिरता और वासनाओं का नाश। मन की वासनाएं, इच्छाएं, लालसाएं, मोह जल की लहरों की तरह चित्त को विचलित करती है। जब तक ये तरंगे आत्मा का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देता। उपनिषद का सूत्र है, फिर से सुनिए। मन की वासनाएं क्या है? इच्छाएं, लालसाएं, मोह जल की लहरों की तरह चित्त को विचलित करती है। जब तक ये तरंगे हैं, आत्मा का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देता। उपनिषद का सूत्र है, वासनाक्षय कैवल्यम, वासनाओं का नाश ही मुक्ति है। ध्यान, जप, गुरु सेवा और आत्मनिरीक्षण के अभ्यास से मन शांत होता है, वासनाएं क्षीण होती है, चित्त दीपक की लौ जैसा अचल हो जाता है। यही समाधि का प्रवेश द्वार है। अध्याय 10 जीवन मुक्ति, अद्वैत की प्रत्यक्ष अनुभूति। उपनिषद 2 अमर वाक्य देते हैं। तत्वमसि, तू वही है। सोहम, मैं वही हूँ। जब साधक इस सत्य में स्थिर होता है, सुख दुख समान हो जाते हैं। हानि लाभ का प्रभाव नहीं रहता। जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है। भीतर करुणा और प्रेम उमड़ आता है। हर व्यक्ति में वही एक आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है। इस अवस्था को कहते हैं जीवन मुक्ति। एक बार फिर से सुनिए, अच्छे से सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए। उपनिषद 2 अमर वाक्य देते हैं। तत्वमसि, तू वही है। सोहम, मैं वही हूँ। जब साधक इस सत्य में स्थिर होता है, दुख सुख समान हो जाते हैं। हानि लाभ का प्रभाव नहीं रहता। जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है। भीतर करुणा और प्रेम उमड़ आता है। हर व्यक्ति में वही एक आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है। हर व्यक्ति में वही एक आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है। इस अवस्था को कहते हैं जीवन मुक्ति, यानी जीते जी ब्रह्म भाव में स्थिर रहना। 11वां अध्याय उपनिषद का अंतिम अमृत तुल्य संदेश। आध्यात्म उपनिषद का सार यही है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह शुद्ध, नित्य, बुद्ध और मुक्त है। अज्ञान ही बंधन है। अहंकार ही पीड़ा का कारण है। और सोहम का अनुभव ही मुक्ति है। जब साधक यह अनुभव करता है, मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूँ। मैं सीमित नहीं, मैं अनंत हूँ। मैं अलग नहीं, मैं ब्रह्म हूँ। तब उसके सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं। यही उपनिषद का परम सत्य है। यही जीवन का लक्ष्य है। यही आत्मा का दिव्य स्वरूप है। यही जीते जी मुक्ति है। आध्यात्म उपनिषद हमें याद दिलाता है कि वास्तविक बंधन बाहर नहीं, भीतर है। और वास्तविक मुक्ति भी बाहर नहीं, भीतर ही मिलती है। जब साधक सोहम, मैं वही हूँ का अनुभव कर लेता है, तो जीवन बदल जाता है। भय मिट जाता है, मोह मिट जाता है और केवल शुद्ध प्रकाश बचता है, आत्मा का प्रकाश। यदि आज के ज्ञान ने आपके भीतर थोड़ा भी प्रकाश जगाया हो, तो इस संदेश को औरों तक अवश्य पहुँचाए।
और हमारे साथ जुड़े रहें मनीषा वाइब्स चैनल पर, जहां हम सनातन ज्ञान को सरल, सुंदर और हृदय तक पहुंचाने योग्य रूप में साझा करते हैं। ओम शांति शांति शांति।